एक समय की बात है कि एक व्यक्ति जो बहुत ही बीमारी से परेशान रहता था, यानी उसकी हालत जो थी वो दिन पर दिन बिगड़ती जाती थी। कभी भी कितने भी जो वैद्य हैं उसको इलाज करके जाते थे, पर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तब उसकी पत्नी भी बहुत चिंतित हो गई थी, अर्थात उसकी इतनी सेवा करने का कुछ उसे फल और परिणाम नहीं दिख रहा था कि उसका पति सुधर क्यों नहीं रहा। तब उसने सोचा कि हो सकता है मेरी कुछ इच्छाएं होंगी या विकृतियां होंगी, उसकी वजह से शायद इनको सुधार नहीं आ रहा है। बहुत समय तक उसने सेवा की पर कुछ परिणाम नहीं मिले। तब उसके पति ने एक दिन इच्छा जाहिर की कि मुझे तीर्थ पर जाना है, अर्थात मुझे तीर्थ करने जाना है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहता नहीं है, आप अकेले चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, फिर आप तीर्थ यात्रा पर किस तरीके से जाएंगे? ऐसा प्रश्न उसने अपने पति से किया। तब उसके पति बोले, तुम एक काम करो, मुझे जो संत एकनाथ है उनके पास छोड़कर आ जाओ। मैं ऐसा सोचूंगा कि मेरा तीर्थ धाम हो गया, 1 माह तक मैं उनके पास रहूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने सारे तीर्थ कर लिए। पत्नी ने वैसा ही किया। एकनाथ थे जो वन में अपने आश्रम में रहते थे, उनके पास उन्हें ले जाकर छोड़ दिया। 1 महीने तक वो वहाँ पर रहे तो उनकी पत्नी को लगता था कि उनकी चिंता, जब वो उन्हें वहाँ छोड़कर आई थी तो वो बीमार थे। तब उनको ऐसा लगा कि अब मेरे वहाँ ना रहने से उनकी सेवा कोई करता है या नहीं करता। इस विचार में वो अपने दिन व्यतीत कर रही थी, अर्थात 1 माह तक वो इसी चिंता में डूबी रही कि मेरे पति कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे, क्या हुआ क्या नहीं। क्योंकि उस समय में जो है इतना जो फास्ट नेटवर्क नहीं था कि किसी की भी खोज खबर मिल जाए। जो एक स्थान से दूसरे स्थान चला गया, जब तक वो वापस नहीं आता था तो उसकी कोई खोज खबर नहीं मिलती थी। तो उसी प्रकार 1 माह तक उनकी पत्नी बहुत चिंतित थी कि मेरे पति को क्या हुआ होगा क्या नहीं, मुझे कुछ खबर ही नहीं है। ऐसा सोचते सोचते 1 माह बीत गया। तब 1 माह बाद उन्होंने विचार किया कि अब मुझे जाकर अपने पति को लेकर आना चाहिए, अर्थात वो चल तो नहीं सकते, मुझे ही जाके लेके आना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो उस संत के पास वापस गई। जो संत एकनाथ थे वो अपने ध्यान में मग्न थे। जब वो वहाँ पहुँची तब उन्होंने अपने पति को एकदम आश्चर्यचकित कर देखा, अर्थात उनके पति को जो बीमार थे, देखते ही उन्हें ऐसा लगा कि ये तो कभी बीमार थे ही नहीं, यानी वो इतने स्वस्थ हो चुके थे उस माहौल उस वातावरण में कि लग ही नहीं रहा था उन्हें देखकर पति को कि ये कभी बीमार भी थे। तब संत ने जो है वो सारी व्यथा सुनाई कि 1 माह तक जो मैंने सेवा की है उस भाव से तुमने सेवा अपने पति की नहीं की। अर्थात जब हम किसी सेवा करते हैं तो उसमें मन और वाणी दोनों सम्मिश्रित होती हैं। जैसे मैंने जो सेवा की, मैंने अपनी वाणी पर संयम रख के किसी की मन से सेवा की तो वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया। क्या करती थी, तुम वाणी पर नियंत्रण नहीं था और तुम सेवा कर रही थी, तो जो तुम्हारी वाणी बोलती थी वो तुम्हारे पति को आघात करता था, अर्थात उसके मन को चुभता था। जब उसके चुभता था तो वो स्वस्थ होने की सोचने से भी स्वस्थ नहीं हो पाता था। यानी यदि वो सोचता भी कि मैं स्वस्थ हो जाऊं या मैं स्वस्थ हूं तो वो अंतरात्मा से स्वस्थ नहीं हो पा रहा था। जब मेरे पास वो 1 महीने रहे और मैंने मन और वाणी पे संयम रखकर उनकी सेवा की तब वो स्वस्थ हो सके। अर्थात सेवा भाव मन से और वाणी दोनों से करना चाहिए। अर्थात जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हम अपनी वाणी पर संयम रखें। यदि हम वाणी पर संयम नहीं रखते हैं तो वो मन से की हुई सेवा नहीं होती, अर्थात फलित नहीं होती। जब हम किसी व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं तो उसको सुधारने के लिए हमें अपने आप को संयम में लाना होता है। यही ज्ञान था उन संत का एक पत्नी को कि यदि हम पति की सेवा कर रहे हैं तो हमारी वाणी और हमारे
विचारों में, मन में संयम होना चाहिए। छोटी छोटी कहानियाँ हैं पर ज्ञान बहुत बड़े देती हैं कि किस प्रकार से दुनिया बदल रही है। आजकल के जो रिलेशन चलते हैं वो जो है डिप्रेशन के कारण या मन मुटाव हुए हैं, वो इन सारी बातों को एक्सेप्ट नहीं करते कि हम वाणी पे संयम कैसे रखें, हम अपने मन पे संयम किस प्रकार रखें। क्योंकि जो लाइफ है वो इतनी फास्ट तरीके से जा रही है कि किसी को किसी के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। जिसके मन में जो आता है वो कहता जाता है, बाद में भले ही विचार आता हो। पर होता क्या है, व्यस्तता की जिंदगी में मनुष्य जो है एक दूसरे का अपमान करता हुआ चलता तो है, पर बाद में एक्सेप्ट भी करता है कि हाँ मुझसे गलती हुई। तो हम इन छोटी छोटी गलतियों को यदि सुधारते चलते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं।